रमजान को हम रस्म की तरह निभाते हैं, रस्म की तरह गुजारते हैं, जबकि रमजान को हकीकत के साथ गुजारना चाहिए। रमजान को उसकी रूहानियत के साथ गुजारना चाहिए। रमजान को उसके माने हकीकी के साथ गुजारना चाहिए। वो मुत्तकी नहीं बन पाया, वो परहेजगार नहीं बन पाया, वो सब्र नहीं सीख पाया, उसके अंदर गमखारी का मलका पैदा नहीं हुआ, तो फिर ये रमजान हकीकी नहीं गुजरा है, ये रमजान रस्मी गुजरा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सख्त वईद वाली हदीस रमजान के हवाले से है। हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि हलाक हो ऐसा शख्स, खाक आलूद हो ऐसा शख्स, बर्बाद हो ऐसा शख्स, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स कि रमजान का महीना पा लेता है और फिर भी इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और हमारी हालत यह है कि हमारी जिंदगी में 40 से 45 और 50 मरतबा रमजान आता है, और 50 मरतबा के रमजान से भी हम कुछ सीखते नहीं हैं। हमारे अंदर का काया पलटता नहीं है, हमारी दिल की कैफियत बदलती नहीं है, दीनी एतबार से हमारी तरक्की नहीं हो रही। रमजान को एक फेस्टिवल और रस्म की तरह गुजारा। जैसे रमजान आया पहले रमजान से, वैसे हमने एक पैकेज बना दिया है। जैसे कि एक आदमी टूरिज्म करने जाता है, टूर करने जाता है, कहीं कहीं घूमने जाता है, तो एक पैकेज लेकर चलता है, एक बॉक्स लेकर चलता है। उसमें उसकी जरूरत का सामान होता है, उसके इस्तेमाल का सामान होता है, और फिर जब वो टूरिज्म से वापस आता है उस बॉक्स को कहीं रख देता है, फिर उसको उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमने रमजान के महीने को एक टूरिज्म पैकेज बना दिया है, तफरीह का सामान बना दिया है। पहले रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक उसमें जो जो अमल है, जो जो रुकन है, जो जो इबादतें हैं, उस इबादत को हम रस्म के तौर पर, इवेंट के तौर पर गुजारते हैं। वो चाहे रोजा हो, तरावी हो, सहरी हो, इफ्तारी हो, ज़कात हो, तिलावत हो, इसको हमने एक पैकेज बनाया है कि जब तक रमजान रहेगा कुरान की तिलावत रहेगी, जब तक रमजान रहेगा मस्जिद नमाजियों से भरी रहेगी, जब तक रमजान रहेगा गलत काम नहीं करेंगे। और फिर अफसोस तो यह भी है कि रमजान में भी बाज लोग झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बदकलामी करते हैं, फाश चीजें करते हैं, गुनाहों से नहीं बचते। ये तो और भी अफसोस की बात है। लेकिन जो लोग रमजान में गलत काम नहीं करते, पैकेज के तौर पर उसको लेते हैं कि 30 रमजान तक हमें कुछ गंदा नहीं करना, कुछ गलत नहीं करना, और जैसे ही ईद का चांद नजर आया वो सारा पैकेज बक्से में बांध दिया, डाल दिया कहीं। फिर वही शैतानी हरकत शुरू, फिर वही नफसानी हरकत शुरू, फिर वही गुनाह का बवंडर, गुनाह का समंदर में डूब गए। तो रमजान को इस तरीके से नहीं गुजारना है, रमजान को हकीकी तौर पर गुजारना है, ऐसे गुजारना है, ऐसी इबादत और रूहानियत और हकीकत के साथ गुजारना है कि रमजान का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाए। ऐसा प्रैक्टिकल इबादत करना है कि 11 महीना हमारे लिए रमजान हो जाए। ऐसी तिलावत करनी है कि वो तिलावत हमसे 11 महीना नहीं छूटे। ऐसी नमाज पढ़नी है कि वो नमाज हमसे 11 महीने नहीं छूटे। ऐसी इबादत करनी है कि वो इबादत हमसे 11 महीने नहीं छूटे, थोड़ा ही सही लेकिन हो। लेकिन अगर हम इसको टूरिज्म की तरह गुजारेंगे, तफरीही तौर पर गुजारेंगे, रस्मी तौर पर गुजारेंगे, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लिए, एक आदत है आबाओ अजदाद में बाप दादा करते हुए आ रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, तो लाजन शर्मन कर लिए कि किसको मुंह दिखाएंगे अगर रोजा नहीं रखेंगे तो,
तरावी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हमको नेक लोगों में शुमार किया जाएगा। तो लाजन शर्मन रस्मन आदतन अगर हमने रमजान को गुजारा है तो 50 मर्तबा भी रमजान आकर चला जाए हमारी जिंदगी बदलेगी नहीं। और यही हमारे साथ हो रहा है, हमारी जिंदगी के साथ यही हो रहा है कि तकवा नहीं है, तहारत नहीं है, नमाजी नहीं है, तिलावत करने वाले नहीं है। रमजान में ये सब होता है लेकिन रमजान के बाद ये सब खत्म। उसकी वजह है कि हमने रमजान को हकीकी तौर पर नहीं गुजारा। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये नियत करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी में जितने भी रमजान आए उस रमजान के हिस्से से हम कुछ ले सकें, उस रमजान के हिस्से से हम कुछ सीख सकें, उस रमजान के हिस्से से हमारा कुछ फायदा हो सके। और फायदा उसी वक्त होगा कि हम रमजान के बाद जब उसका रंग हम पर चढ़ता रहेगा तभी फायदा है। रमजान में तो एक माहौल है, शैतान को कैद कर दिया जाता है, सर्कस शयातीन को कैद कर दिया जाता है, तो उसको इबादत करने में आसानी होती है क्योंकि अब भटकाने वाला शैतान वो कैद है, तो इबादत करने में आसानी होती है। एक माहौल बना हुआ है, एक फिजा बना हुआ है, लोगों के अंदर इबादत का शौक जगह है, तो इसमें इबादत करना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना आसान है। लेकिन जब शैतान को आजाद कर दिया गया, इबादत का माहौल खत्म हो गया, लोगों में इबादत का शौक और रगबत खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया, उसके बाद नमाज पढ़ना, उसके बाद तिलावत करना, उसके बाद इबादत का एहतिमाम करना, यह जरा मुश्किल है। और इसी का नाम तकवा है कि आदमी अपनी जरूरतों को देखे कि अल्लाह के अहकाम को देखे, नमाज का वक्त को देखे या अपनी जरूरत को देखे। मुत्तकी आदमी अल्लाह के हुक्म को देखेगा, अपनी जरूरतों को नहीं देखेगा, अपनी हर चीज को कुर्बान कर देगा, अपनी जरूरत को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देगा। कहते हैं कि रमजान ये सब्र का महीना है, और सब्र का माना कंट्रोल करने का है, बर्दाश्त करना। रमजान सब्र करना सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है। किस बात का कंट्रोल है? रमजान में आदमी भूखा प्यासा रहता है, झिंझलाहट उसके अंदर ज्यादा आता है, गुस्सा उसके अंदर ज्यादा आता है, बात बात पर पैनिक हो जाता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह से वो अंदर से बहुत पैनिक होता है। लेकिन उस रोजा उसको बुरे काम करने से रोकता है, रोजा उसको गंदे काम करने से रोकता है, कंट्रोल किए रहता है। वो कहता है कि भाई मैं रोजे से हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं रोजे से हूं, मैं गीबत नहीं कर सकता, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैं गुनाह नहीं कर सकता, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैं चुगलखोरी नहीं कर सकता इसलिए कि मैं रोजे से हूं, मैं बदकलामी नहीं कर सकता, बदजबानी नहीं कर सकता इसलिए कि मैं रोजे से हूं। तो रोजा उसका ढाल बनता है। इसलिए हदीस के अंदर फरमाया गया कि अस्सौम जुन्ना, कि रोजा उसका ढाल है, रोजेदार को गुनाहों से बचाता है, उस पर कंट्रोल देता है, उसको सब्र करना सिखाता है। रोजा रखने में मुशक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन सब्र है उसको, वो रोजा रखे हुआ है। खाने का दिल कर रहा है, नहीं खा रहा, सब्र है उसको। पीने का दिल कर रहा है, नहीं पी रहा, सब्र है उसको। रात में तरावी पढ़नी है, तरावी की 20 रकातें पढ़नी है, घंटा 1.5 घंटा नमाज में लगे रहना है, तरावी में लगे रहना है, मुशक्कत का काम है। घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी, दिमाग बोझल होगा,
बदन के अंदर सुस्ती पैदा होगी, दिल करेगा छोड़कर चले जाए, लेकिन सब्र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, कंट्रोल है उसको, और उसको नमाज तरावी अदा करनी है। ये सब्र उसको सिखाया जाता है। रमजान का रोजा हमें सब्र सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है। किसी भाई को गुस्सा आ रहा है, हम सब्र कर लें। रोजे की वजह से वो परेशान है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, हम सब्र कर लें, हम अपने आप को कंट्रोल कर लें। नमाज में दिक्कत महसूस हो रही है, इमाम साहब ने क़िरात लंबी कर दी है, रकात लंबी कर दी है, दिक्कत होगी, सब्र कर लें, क्योंकि ये रोजा हमें सब्र करना सिखाता है, रमजान हमें सब्र करना सिखाता है। तरावी में दिक्कत हो रही है। देखिए, दुनिया की कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। फिर वो इबादत किस काम की जिसमें दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो, मुशक्कत ना हो। इबादत में तो मुशक्कत होगी, सहरी में जल्दी उठना है, मुशक्कत होगी। इफ्तारी के वक्त इफ्तारी भी करना है, मगरिब की नमाज भी अदा करनी है तकबीर उला से, दिक्कत होगी। असर की नमाज भी अदा करनी है और इफ्तारी का सामान भी लेना है, दिक्कत होगी। जोहर की नमाज अदा करनी है, कैलूला करना है, थोड़ा सा बदन को आराम देने के लिए सोना है, दिक्कत होगी। सहरी के वक्त सहरी भी करना है, फजर की नमाज भी अदा करना है तकबीर उला के साथ, तो दिक्कत तो होगी। इसी दिक्कत और इसी परेशानी को बर्दाश्त करने का नाम सब्र है। इसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी हालत क्या है जब हम रस्मी रमजान गुजारते हैं, जब हम फेस्टिवल वाला रमजान गुजारते हैं, पैकेज वाला रमजान, कि हम एक पैकेज बना दिए हैं, टूरिस्ट पैकेज, टूरिज्म जैसे तफरीह के लिए जो रमजान गुजारते हैं। तो जोहर की नमाज कैलूले में गुजर गई, जमात छूट गई। ऐसे तो 11 महीने हम मस्जिद का मुंह नहीं देखते, यह हमारी महरूमी और बदनसीबी की बात है। रमजान का महीना जहां घर में भी बच्चे, औरतें, मर्दों को, घर के मर्दों को उकसाती हैं, तरगीब दिलाती हैं, औरतें भी तरगीब दिलाती हैं, बच्चे भी तरगीब दिलाते हैं कि भाई मस्जिद में जाओ, कम से कम रमजान के महीने में तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो। घर की औरतें भी कहती हैं, भाई को, बेटों को, शौहरों को, घर की औरतें भी तरगीब दिलाती हैं, बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा रमजान का महीना है, ये गलत काम छोड़िए, चलिए मस्जिद में रोजा रखिए। सबकी जबान पर यह जुमला जारी होता है कि भाई ये रमजान का महीना है, इबादत करो, गुनाह को छोड़ो। यह अल्लाह की तरफ से है, यह अल्लाह की तरफ से होता है कि गुनहगार से गुनहगार शख्स भी इस बात को महसूस करता है और जबान से जारी करता है और कहता है कि कम से कम रमजान के महीने में तो हम अल्लाह की इबादत करें, गुनाहों से बचें। लेकिन जब हमारा टूरिज्म वाला रमजान होता है, तफरीह वाला रमजान होता है, रस्मी रमजान होता है, तो हम उसको ऐसे गुजारते हैं कि नमाज तो पढ़ेंगे, 11 महीने नमाज नहीं पढ़े, लेकिन रमजान में अगर नमाज पढ़ते हैं तो घर पे पढ़ लेते हैं हम नमाज, जमात को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, तकबीर उला को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं रमजान की वजह से। लेकिन तकबीर उला फौत हो रही है, जमात छूट रही है, और बहुत से लोग नमाज को कज़ा कर लेते हैं, जोहर की नमाज को कैलूला के चक्कर में, और बहुत से लोग ना अदा पढ़ते हैं ना कज़ा करते हैं। उसूल फिक़ह के अंदर यह बात लिखी हुई है कि किसी भी नमाज की कज़ा, वो कज़ा नमाज अदाए नाकिस है, अदाए कामिल नहीं है। कज़ा नमाज का अदा, ये अदाए नाकिस है, अदाए कामिल नहीं है। यानी नमाज को वक्त पर पढ़ना यही अदाए कामिल है, यानी इस पर मुकम्मल सवाब होगा। अगर नमाज को हम वक्त से आगे पीछे कर देते हैं, कज़ा करते हैं, तो ये अदाए कामिल नहीं, ये अदाए नाकिस है। फिक़ह की, उसूल की सारी किताबों में ये बात लिखी हुई है, आप उठाकर देख सकते हैं। जोहर की ये हालत है, कैलूला भी निकल गई, कम अज कम या तो कज़ा किया, और कज़ा नहीं तो तकबीर उला गई, या नहीं तो कम से कम जमात तो छूटी गई। अब असर में आते हैं।
असर में हम इफ्तारी के सामान में लगे रहते हैं, इफ्तारी का सामान खरीद रहे होते हैं और असर की नमाज चल रही होती है। यही हो रहा है हमारे साथ। ये किसी एक किस का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। हम सब इसमें मुलव्वस हैं। इसमें कोई पार्टिकुलर या किसी एक खास शख्स को मुतय्यन करना मकसूद नहीं है। हर आदमी अपने बारे में सोचे कि हमारा रमजान कैसे गुजर रहा है। जोहर की यह हालत है और असर की यह हालत है कि असर में हम इफ्तारी खरीद रहे होते हैं, नमाज कज़ा हो गई या नमाज में तकबीर उला फौत हो गई या नमाज की जमात छूट गई। अब आइए मगरिब में हम इफ्तारी में बैठे हुए होते हैं, 10 से 15 मिनट का वक्त होता है जमात में। हम खाने में मसरूफ हैं, खा रहे हैं, खाते 10 से 15 मिनट निकल गया। बहुत से लोगों को आदत होती है, अब उस वक्त वो कज़ाए हाजत को जाते हैं। अब वो कज़ाए हाजत को गए खाने के बाद, यहां मगरिब की नमाज शुरू हो गई, जमात शुरू हो गई, तकबीर उला फौत हो गई। बहुत से लोगों की रकात छूटी, तकबीर उला छूटी, किसी की जमात छूटी, किसी की नमाज छूटी, कोई कज़ा भी नहीं पड़ा, मगरिब ऐसे निकल गया। अब वो इफ्तार इतना कर लिया है कि इशा में अब 2 रकात, 4 रकात, 20 रकात नमाज पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती। पेट इतना भारी हो जाता है, इतना हम खा लेते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो लोग तरावी अदा करते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं, उनका मामूल अक्सर लोगों का खाने का तरावी के बाद होता है। अक्सर लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये इस चीज को समझते हैं कि भाई अगर मैं तरावी से पहले पेट भरकर खूब खा लिया तो फिर मेरे लिए नमाज 20 रकात तो छोड़ो, 4 रकात पढ़ना दुश्वार हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नौजवान है, खाता है और पचाता है, तो खा के आया और 20 रकात पढ़ा और पूरा उसका पच गया खाना, मेहनत लगी, सब खाना पच गया, तो अलग बात है। तो तरावी में और इशा में यह हालत है कि हम मेंटली तौर पर, दिमागी और जहनी तौर पर इबादत करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत थकान होती है और यह हर आदमी को होती है, हर रोजेदार को होती है। एक रोजा जो उसने 8 घंटा या 10 घंटा रखा है और इफ्तार किया है, तो उससे जो थकान होती है, बॉडी जो भारी होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन ये इसी का नाम तो रमजान है, इसी का नाम तो रोजा है, इसी का नाम तो तरावी है। ये थोड़ी ना बार बार आएगा, ये साल में एक बार आएगा। 30 दिन की मुशक्कत है। इस 30 दिन के बोझलपन को, इसको हम भी महसूस करते हैं कि इफ्तारी करने के बाद आदमी कहता है नमाज क्यों नहीं पढ़ी, इसलिए नहीं पढ़ी, तबीयत भारी हो गया। अरे भाई तो होगी, हर आदमी की तबीयत भारी होती है। सर भारी हो गया, पेट भारी हो गया, कमर नहीं उठ रहा है, घुटने में दर्द, ये तो सबके साथ हो रहा है। जो भी रोजा रखेगा उसके साथ हो रहा है, क्योंकि वो एक 10-12 घंटे का फास्टिंग किया है, अब उसने खाना शुरू किया है 120 के स्पीड से। 8-10 घंटा तो उसने खाया नहीं, और खाना जो शुरू किया तो उसकी स्पीड इतनी तेज है कि 20 मिनट में वो इतना खाया है कि 12 घंटे में नहीं खा सकता जितना उसने खा लिया है, उस स्पीड के साथ खाया है। तो 8-10 घंटा बॉडी के अंदर जो खून था वो साकित था, रुका हुआ था, जमा हुआ था, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, मैदे के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, मैदा भी खामोश था, सुकड़ा हुआ था। और जैसे ही मगरिब की अजान हुई, इफ्तारी का वक्त हुआ, हम 120 के स्पीड से खाना शुरू किए, इतना खाए, अब हमारे बॉडी का पार्ट पुर्जा काम करना शुरू किया, खून के अंदर हरकत हुई, मैदे के अंदर हरकत हुई, और अंदर से झिझोड़ना शुरू हुआ, पसीना आना शुरू हुआ। तो थकान तो होगी, लाजमी तौर पर थकान होगी, लेकिन इसी का नाम कुर्बानी है, इसी का नाम सब्र है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि ऐ ईमान वालो, नमाज और रोजे से मदद हासिल करो। यहां पर मैंने सब्र का तर्जुमा रोजे से किया है, मैंने नहीं किया, तफसीर जलालैन में ये इसका तर्जुमा किया गया, इसकी तफसीर की गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज और सब्र का माना यहां रोजा है, तो नमाज और रोजे से मदद हासिल करो।
इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और सब्र का बदला जन्नत है। अरे जिस चीज के बदले हमें जन्नत मिल रही है उसमें हल्की थकान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा कमर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा बोझलपन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उन नियमतों को भूल जाते हैं कि जब हम इफ्तार करने के वक्त दस्तरखान पर बैठते हैं, एक खुशी कि जब वो इफ्तार करने के लिए बैठता है और पहला लुकमा जो वो डालता है, कितनी खुशी महसूस होती है और कितनी लज्जत महसूस होती है, कितना मजा आता है। ये वाली कैफियत साल के किसी भी हिस्से में नहीं होती या किसी भी लुकमे में नहीं होती। खाना हम रोज खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, लेकिन इफ्तार का जो पहला लुकमा होता है और उस लुकमे के बाद जो लज्जत मिलती है, जो मजा आता है, जो सुकून मिलता है, वो किसी खाने में नहीं मिलता। इस नेमत को हम भूल जाते हैं। अरे ये भी तो एक नेमत है और ये 30 दिन तक मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हमें यह इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तुम गुनाहों से बचने वाले बनो, मुत्तकी और परहेजगार बनो। ये रोजे का मतलब है। और फरमाया कि ये रोजा आदमी एक रोजा रखेगा तो उसका सवाब कितना, हर नेकी का बदला अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाते मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो आदमी एक नेकी करता है उसके बदले उसको 10 नेकी मिलती है। और हदीस के अंदर आया कि नेकी कोई नेकी ऐसी होती है कि उसको 700 गुना बढ़कर उसका अजर मिलता है, 700 गुना। लेकिन जब रोजे की बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि हर नेकी की जजा दुनिया में मुतय्यन कर दी गई कि इस नेकी का बदला इतना, 10 नेकी, इसके बदले 700 नेकी या इतनी नेकी। लेकिन फिर जब रोजे की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अना अजजी भी, कि इसका बदला मैं दूंगा, रोजेदार को रोजे का बदला मैं दूंगा। कितना दूंगा वो मैं जानता हूं, उसके बदले को मुतय्यन नहीं किया, उसके अज्र को मुतय्यन नहीं किया। रमजान को महीने का सरदार करार दिया हदीस के अंदर, और यह फरमाया कि यह रमजान का महीना ईद का महीना है। हमारी जिंदगी में जश्न का दिन, त्योहार का दिन साल में 2 मरतबा आता है, ईद और बकरीद, और रमजान के पूरे महीने को ईद का दिन करार दिया गया। और सही में ये एक ईद है। इसको अगर हम सही तरीके से गुजारे तो हर दिन ईद की तरह नजर आता है, हर दिन वो खुशी। बहुत से जो नेक लोग होते हैं, जो रमजान से मुतासिर होते हैं, तो जब उनकी एक आदत बन जाती है और जब वो उस माहौल में ढल जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है कि रमजान का महीना जब चला जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि भाई साल भर रमजान होना चाहिए था, साल भर ये रूटीन होनी चाहिए थी। आप कितने लोगों से ये कहते हुए सुनते होंगे कि भाई ये रूटीन जो रमजान की है, खाने पीने की, सोने की, उठने बैठने की, नमाज की तरतीब, खाने की तरतीब और इस तरीके की जो तरतीब है, ये साल भर होनी चाहिए। बहुत मजा आता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है, बदन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही हशाश बशाश हम रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, क्योंकि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युज़ादु बिही रिज़्क़ुल मुमिन, कि मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।